नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो वर्ड दें हूँ उनको अच्छे से देना शी करें। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 30। लेक्चर नंबर 30 में मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे वर्ड लेकर आया हूँ विथ माइनिंग के साथ। तो इस पर अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए आसानी होगी इनको समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है तियन शिर। तियन शिर, तियन शिर का मतलब है टेलीविज़न। चाइनीज़ में तियन शिर टीवी को कहा जाता है, टेलीविज़न को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा वर्ड है तियन नाव। तियन नाव, तियन नाव का मतलब है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हम बोलते हैं चाइनीज़ में से तियन नाव कहा जाता है। उसके बाद तियन इंग। तियन इंग, तियन इंग का मतलब है सिनेमा। और जहाँ फ़िल्म देख कोई भी फ़िल्म होती है ना, तो तियन इंग का मतलब है फ़िल्म। और उसके बाद तियन इंग, तियन इंग युआन। तियन इंग युआन, इसका मतलब है सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। और उसके बाद जो हमारा पांचवा वर्ड आ रहा है वो है पिएदा। पिएदा भी बोल सकते हैं और पिए भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है दूसरा या दूसरे। और उसके बाद है पिए। पिए, पिए का मतलब है मत, मत। ये किस तरह से हो गया, आपको किस तरह से अच्छे से समझ आएंगी। चलेंगे आगे सेंटेंस की तरफ तो आपको आसानी ये वर्ड जो है ना समझ आ जाएंगे। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। अच्छा, तो इसमें पहला सेंटेंस है हमारा, देखें इसमें मैंने लिखा है व शिकवन खन तियनशिर। व शिकवन खन तियनशिर। अच्छा, व का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। व का मतलब आय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ मुझे, मैं के लिए। तो शिकवन का मतलब है पसंद। और खन का भी मैंने आपको बताया। खन का मतलब है देखना, लुक। और उसके बाद तियनशिर भी आपको बताया। तो तियनशिर का मतलब है टेलीविज़न। तो वो बोल रहा है व शिकवन खन तियनशिर, मुझे पसंद है टेलीविज़न देखना। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है वदतियन नाव ख्वाइला। वदतियन नाव ख्वाइला, मेरा कंप्यूटर ख़राब है। तो देखें, जो मीनिंग है उसके साथ ही मैंने सेंटेंस को इजीली करके लिखा हुआ है। और शायद ये ख्वाइला का जो वर्ड है ख्वाए, ख्वाए, ख्वाए का मतलब है ख़राब हो जाना, जहाँ टूट जाना, इस तरह जो भी होता है, मतलब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी इंसान के लिए हम नहीं बोल सकते। फ़र्क कर बोलते हैं ना कि ये बंदा या ये इंसान ख़राब हो गया, तो ये उसके लिए यूज़ नहीं होगा। इसके लिए दूसरा वर्ड है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। मैं आसानी से बआसानी जो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, तो उम्मीद होगी कि आपको मेरे जो भी वर्ड हैं वो समझ आते गए जाएंगे। अगर कोई भी सवाल पूछना हो, अगर कोई भी बात समझ में ना आए या कोई सवाल पूछना हो, तो आप बेशक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको और भी इजीली कोशिश करूँगा समझा सकूँ। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है वाशु तियनिंग युआन खन तियनिंग। तो मैंने अभी आपको एक जो वर्ड पढ़ा है उसमें से है तियन इंग युआन। तियन इंग युआन का मतलब है सिनेमा हॉल। और खन का मतलब भी आपको मैंने बताया कि देखना। और तियन इंग अभी बताया कि फ़िल्म। तो वो बोल रहा है वशु वशु तियन इंग युआन खन तियन इंग, मैं जा रहा हूँ सिनेमा हॉल फ़िल्म देखने। वशु तियन इंग युआन खन तियन शे, तियन इंग। तो ये इस तरह से जो है ना, ये असल में जिस तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या आप लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। पर आप इसको तरतीब ब तरतीब समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ईज़िली ये समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने इसके नीचे उर्दू में भी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ सके। तो इसके बाद जो हमने पिए द वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए सेंटेंस आ चुका है। तो वो अभी बोल रहा है व शू सखर, व शू सखर पिए दरन यो शमावंती, मैं सखर जा रहा हूँ, दूसरे लोगों को क्या मसला है। सखर ये एक हमारी सिटी है, मैंने उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर जिस सिटी में आप रहते हैं उसकी जगह आप अपनी सिटी भी लगा सकते हैं, अपने शहर का नाम भी लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पिए द मैंने आपको बताया, पिए द का मतलब है दूसरे या दूसरा। अगर इसके आगे रन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा दूसरे लोग। जहाँ दूसरा, दूसरा इंसान भी हो सकता है, दूसरे इंसान भी हो सकते हैं। क्योंकि एक वर्ड में इसकी काफ़ी मायनिंग निकलती हैं चाइनीज़ की। तो ये सेंटेंस के हिसाब से ये आपको समझ आ जाएगा।
तो इसके अलावा तो उसके अलावा जो मैंने आपको वर्ड बताया पीए, पीए का मतलब है मत। जो उसकी मीनिंग है अभी देखें, इसमें लिखा है मैंने नी पेशवा तुम मत बोलो। अभी जो है ना, इस पीए का मतलब आपको ईज़िली समझ आ गया होगा कि ये किस तरह यूज़ होती है, इसे किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है सेंटेंस हमारा, वो है शियन व पिएशु, शियन नी पीशु, शियन नी पीशु, अभी तुम मत जाओ। तो मैंने इसको दोनों तरीके ही बताए हैं आपको कि ये दोनों तरीके में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ज़्यादा अगर आप खुद इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ आएगी। आप सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो वो इसके वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से ज़हन-नशी करें, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज वर्डों की ज़हन-नशी पर ही है। जितने हम वर्ड अपने ज़हन में पक्के कर लेंगे, इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ज़हन-नशी कर लेंगे, उतना ही ये बोलने में हमें और भी आसानी लगेगी और समझने में आसानी लगेगी। तो आप कोशिश इसी पर फ़ोकस करें कि जो वर्ड है, वर्ड बाय वर्ड मैं जिस तरह आपको दे रहा हूँ, उनको जो है ना अच्छे से समझ लें और अच्छे से उनको ज़हन-नशी करें, ताकि आपको समझ आए। और इस चाइनीज़ को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ बोलें, अपनी फ्रेंड्स, कोलीग्स के साथ बोलें, ताकि आपको समझ आ सके। जितना यूज़ करेंगे चाइनीज़ को, उतना चाइनीज़ आपको अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ज़ाहिद चीन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।